नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम आशीष, आपके फेवरेट न्यूज़ चैनल एवीके न्यूज़ से। तो चलिए शुरू करते हैं आज की न्यूज़। करना चाहते हैं एफडी में निवेश? इन बैंकों में मिल रहा है 8% से ज़्यादा ब्याज। कुछ स्मॉल फाइनेंस बैंक आम ग्राहकों को 8% और वरिष्ठ नागरिकों को 8.5% तक ब्याज दे रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक आम नागरिकों को 9 दिन से 10 साल के एफडी पर 4 से 8% और वरिष्ठ नागरिकों को 4.5 से 8.5% ब्याज दे रहा है। 730 दिन से लेकर 1095 दिन से कम मैच्योरिटी पीरियड पर बैंक सबसे ज्यादा ब्याज ऑफर कर रहा है। जनरल स्मॉल फाइनेंस बैंक 7 दिन से 10 साल के फिक्स डिपॉजिट पर 3.5 से 7.5% तक ब्याज दे रहा है। वरिष्ठ नागरिकों को एफडी पर 50 बेस पॉइंट अधिक ब्याज पेशकश दी गई है। बैंक आम ग्राहकों को एफडी पर 7.5% और सीनियर सिटीजन को 8% ब्याज दे रहा है। 2 साल से 3 साल की मैच्योरिटी पीरियड बैंक सबसे ज्यादा ब्याज ऑफर कर रहा है। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक अपने ग्राहकों को न्यूनतम 1000 रुपए के डिपॉजिट पर रेगुलर फिक्स डिपॉजिट खोलने की सुविधा देता है। सूर्य बैंक आम ग्राहकों को एफडी पर 4 से 8.25% और वरिष्ठ नागरिकों को 4.5 से 8.6% ब्याज ऑफर कर रहा है। बैंक 5 साल की मैच्योरिटी पीरियड पर सबसे ज्यादा ब्याज दे रहा है। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक आम ग्राहकों को 7 दिन से 10 साल की एफडी पर 3.25% से 8% और वरिष्ठ नागरिकों को 3.75% से 8.5% ब्याज पेशकश कर रहा है। बैंक 700 दिन में मैच्योरिटी पीरियड पर सबसे ज्यादा ब्याज ऑफर कर रहा है। अगली खबर, मूडीज ने बजाई खतरे की घंटी। 2021 तक भारत पर होगा सबसे अधिक कर्ज। हाइलाइट्स, वर्ष 2021 तक भारत उभरते बाजार में सबसे अधिक कर्ज बोझ वाली अर्थव्यवस्था में शामिल होगा। कोरोना वायरस महामारी के कारण आर्थिक वृद्धि और राजकोषीय गणित की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव होगा। कर्ज बोझ 2019 के मुकाबले 2021 तक 10% तक बढ़ सकता है। वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने मंगलवार को कहा, वर्ष 2021 तक भारत उभरते बाजार में सबसे अधिक कर्ज बोझ वाली अर्थव्यवस्था में शामिल होगा। मूडीज ने कहा कि बड़ी उभरती बाजारों वाली अर्थव्यवस्था में ब्राजील, भारत, दक्षिण अफ्रीका का कर्ज बोझ सबसे ज्यादा हो सकता है। एजेंसी ने कहा कि कमजोर वित्तीय प्रणाली और आकस्मिक देनदारी के चलते भारत, मैक्सिको, दक्षिण अफ्रीका और तुर्की के लिए यह जोखिम ज्यादा होगा। बढ़ती एनपीए की समस्या से निपटने के लिए उठाए गए कदम के बावजूद बैंक कमजोर एसेट्स क्वालिटी की समस्या से जूझ रहा है। खासकर सरकारी बैंक की हालत खराब। इनके बैंकिंग सिस्टम एसेट्स में करीब 70% हिस्सेदारी है। अगली खबर, इस वित्तीय वर्ष चारों तिमाही में वास्तविक जीडीपी में आई गिरावट। एसबीआई रिपोर्ट। हाइलाइट्स, चालू वित्तीय वर्ष में वास्तविक जीडीपी में 10.9% की गिरावट का अनुमान। इस वित्तीय वर्ष में चारों तिमाही में वास्तविक जीडीपी में गिरावट आएगी। पहली तिमाही में देश की अर्थव्यवस्था में रिकॉर्ड 23.9% की गिरावट आई है। दूसरी तिमाही में वास्तविक जीडीपी में 12 से 15% की गिरावट का अनुमान। रिपोर्ट में कहा गया कि कोविड-19 का प्रयास रोकने के लिए देश में 25 मार्च 2020 से राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन लगाया गया, जिसमें जीडीपी में गिरावट आई। कोरोना वायरस यानी कोविड-19 की वजह से लागू अंकुशों से ज्यादातर आवश्यक वस्तुओं का उपयोग घटा। एसबीआई इको रैप के अनुसार क्षमता का पूरा इस्तेमाल नहीं होने की वजह से निवेश मांग नहीं सुधर रही है। ऐसे में कुल जीडीपी अनुमान में निजी उपयोग व्यय का हिस्सा ऊंचा रहेगा। अगली न्यूज, अनलॉकडाउन 4 फेस्टिव सीजन में शुरू होंगी 100 ट्रेनें। रेलवे को बस मंजूरी का इंतजार। अनलॉकडाउन 4 त्योहारों में रेलवे जल्द शुरू करेगा 100 ट्रेनें। भारतीय रेलवे ने गृह मंत्रालय को भेजा प्रस्ताव। मंजूरी मिलते ही शुरू हो जाएंगी 100 ट्रेनें। कोरोना संकट के बीच आज अनलॉकडाउन 4.0 की शुरुआत हो गई है। जानकारी के मुताबिक रेलवे जल्द ही 100 ट्रेनों चलाने का ऐलान कर सकता है। रेल मंत्रालय ने अभी लगभग 120 ट्रेनें तय की हैं, जिनका प्रस्ताव मंजूरी के लिए गृह मंत्रालय के पास भेजा गया है। रेलवे की कोशिश होगी कि देश में सभी क्षेत्रों में रेलवे कनेक्टिविटी को फिर से बहाल किया जाए और यात्रियों की आवाजाही को बढ़ाया जाए। लोकल ट्रेनों को लेकर भी जल्द ही ऐलान हो सकता है। फिलहाल 230 ट्रेनें चलाई जा रही हैं, लेकिन देश के कई हिस्से अभी भी ट्रेन सेवाएं नहीं शुरू हुई हैं। केंद्र सरकार ने अनलॉक 4 के तहत सितंबर के दूसरे हफ्ते में मेट्रो रेल सेवाएं शुरू करने की इजाजत दे दी है और ट्रेनें शुरू होने की उम्मीद जागी है। एक आरटीआई में मिली जानकारी के मुताबिक भारतीय रेलवे ने मार्च 1.78 करोड़ से ज्यादा टिकट रद्द की हैं। इस दौरान 2,727 करोड़ रुपए की रकम वापस की गई है। अगली न्यूज, मुंबई एयरपोर्ट में 74% हिस्सेदारी खरीद दुनिया के इंफ्रा किंग बने गौतम अडानी। जानिए कितना फैला है साम्राज्य। मुंबई एयरपोर्ट में 74% हिस्सेदारी खरीदने के साथ ही गौतम अडानी इंफ्रास्ट्रक्चर किंग बनकर उभरे हैं। उनके कारोबार पे नजर डालें तो एयरपोर्ट, पोर्ट से लेकर बिजली उत्पाद जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में उनका बड़ा कारोबार है। अडानी समूह देश 11 बंदरगाहों का संचालन करते हैं, जबकि मुंबई एयरपोर्ट समेत देश के 6 बड़े हवाई अड्डे ठेके इनके पास हैं। यही नहीं, अडानी लॉजिस्टिक कंपनी के जरिए कार्गो बिजनेस में गौतम अडानी का बड़ा दखल।
पावर सेक्टर की ही बात करें तो कंपनी जनरेशन, ट्रांसमिशन से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन तक के बिजनेस में शामिल। यही नहीं, हाल ही में कंपनी को दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ठेका भी मिला। केंद्र सरकार के सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की ओर से अडानी समूह को इस साल 8 गीगावाट के पावर प्लॉट का ठेका दिया गया। इसके अलावा 2 गीगावाट के सोलर सेल का भी ठेका मिला। इस प्रोजेक्ट में कंपनी 45,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। ऐसे समय में अडानी ग्रुप का यह निवेश उल्लेखनीय है, जब पावर सेक्टर में कंपनियां निवेश वापस ले रही हैं। अक्सर मुकेश अंबानी और गौतम अडानी के बिजनेस मॉडल की तुलना की जा रही है, लेकिन दोनों के बुनियादी फर्क। रिलायंस हमेशा से ही कंपनी के अधिग्रहण के जरिए अपना विस्तार कर रहा है, जबकि गौतम अडानी हमेशा नए उद्योगों में संभावनाएं तलाश रहे हैं। अब कंपनी ने मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड में 74% की हिस्सेदारी खरीदकर एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर में भी लंबी उछाल लगाई है। दिल्ली के बाद देश का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है, जिसमें संचालन का जिम्मा अडानी समूह को मिला। इससे पहले अडानी ग्रुप के पास अहमदाबाद, तिरुवनंतपुरम, लखनऊ, मैंगलोरपुर, जयपुर एयरपोर्ट के संचालन की जिम्मेदारी थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवीके न्यूज़। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर डेली अपडेट्स।